सोचिए, भारत के पश्चिमी तट पर समुंदर की लहरों के नीचे एक पूरी की पूरी भव्य नगरी दबी हो सकती है। एक ऐसी नगरी जिसे कहते हैं किसी देवता ने बसाया था और जो आज एक गहरा रहस्य बन चुकी है। ये कहानी है द्वारिका की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई समंदर के नीचे भगवान कृष्ण की वो सोने की नगरी छिपी है, या ये बस एक कहानी है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सचमुच एक डूबा हुआ रहस्य है, जिसकी खोज आज भी लगातार जारी है। देखिए, कई 100 सालों तक तो इसे बस एक पौराणिक कथा ही माना जाता था, लेकिन फिर विज्ञान ने इस इतिहास को छूने की कोशिश की और समंदर की गहराइयों में इस रहस्य को खोजना शुरू कर दिया। अच्छा, इस खोज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि श्री कृष्ण की ये स्वर्ण नगरी आखिर बनी कैसे थी, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। हुआ ये कि मथुरा में कंस का वध करने के बाद भी भगवान कृष्ण के दुश्मनों का अंत नहीं हुआ था। खास तौर पर जरासंध, जो बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था, कोई 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार। तब अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक ऐसा किला बनाने का फैसला किया जिसे कोई भेद न सके, और इसके लिए उन्होंने समंदर के बीचों बीच एक जगह चुनी। और बस यहीं से निर्माण हुआ द्वारिका का। कथाओं के मुताबिक इस शहर को खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। सोचिए, सोने की नगरी, भव्य दरवाजों वाली, और चारों तरफ से समंदर इसकी रक्षा कर रहा था। ये यादव वंश की एक शानदार राजधानी बनी। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन क्या इस जबरदस्त शहर का कोई वैज्ञानिक सबूत भी है? यहीं से पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की एंट्री होती है। 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों ने समंदर के नीचे खोज शुरू की, और उन्हें जो मिला वो सचमुच हैरान करने वाला था। समंदर की गहराइयों में पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें, बने बनाए रास्ते और ऐसी कई चीजें मिली जो साफ साफ एक बड़े बसे बसाए शहर की तरफ इशारा कर रही थीं। अब जरा इस तुलना को देखिए, एक तरफ कथाओं में सोने की नगरी का जिक्र है, तो दूसरी तरफ विज्ञान को पत्थर की विशाल संरचनाएं मिली हैं। फर्क जरूर है, लेकिन दोनों ही एक ऐसे भव्य शहर की ओर इशारा करते हैं जो आज समंदर में डूबा हुआ है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है इन खंडरों की उम्र। कुछ स्टडीज दावा करती हैं कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं। 9000 साल! अगर ये सच है, तो ये भारतीय इतिहास की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल यह है कि अगर ये शहर सच में था, तो इतना शानदार शहर आखिर डूबा कैसे? इसके जवाब के लिए हमें एक बार फिर पौराणिक कथाओं की तरफ लौटना होगा। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने यादव वंश के विनाश का श्राप दिया था। धीरे धीरे यादवों में आपसी झगड़े बढ़ने लगे, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मानव लीला समाप्त की, तो कहते हैं कि समंदर आगे बढ़ा और उसने पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को अपने अंदर समा लिया। वो प्राचीन नगरी तो शायद समंदर में खो गई, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी विरासत आज भी जिंदा है, और आज की द्वारिका आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आज गुजरात के तट पर जो द्वारिका शहर मौजूद है, वो उसी प्राचीन नगरी की विरासत को जिंदा रखे हुए है। शहर भले ही समंदर में खो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहीं बसती है। आज के द्वारिका में मशहूर द्वारिकाधीश मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। ये हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है, और हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जीती जागती आस्था का प्रतीक है। तो द्वारिका आज 2 रूपों में मौजूद है। एक तरफ ये एक पुरातात्विक पहेली है जिसे विज्ञान समंदर की गहराइयों में खोज रहा है, और दूसरी तरफ ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है जो इसे हर दिन जी रहे हैं। तो अंत में शायद असली सवाल ये नहीं है कि द्वारिका का अस्तित्व था या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि क्या हम उस जीवन के संदेश को समझ पा रहे हैं जो भगवान कृष्ण सिखा कर गए थे।